ये स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें गिवन है फैक्टराइज। इससे कबल हमने एक्सरसाइज 4.1 में कॉमन फैक्टर और फैक्टराइजेशन के ऑल स्टेप्स जो हमने सॉल्व किए थे, इसमें अभी क्या है, इसका नेक्स्ट लेवल आ गया है फैक्टराइज का। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हम आज करेंगे, इस वीडियो में 6 पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 1 के तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो इसको हमने अभी क्या करना है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए ये सबसे लाजमी होता है कि हमने इसको देखना है कि आया कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर कंप्लीट स्क्वायर हो तो फैक्टराइज होता है। जैसे 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का, 2 2 ज़ार 4, यानी अभी 81 है तो ये किस टेबल में आ रहा है, 9 9 9 ज़ार 81। तो इसको हम वर्किंग जो है इस साइड पे कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जी। तो फर्स्ट स्टेप में अभी क्या करते हैं, हम इसका 2x की 2 होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो अभी देखिएगा कि इसको फिर हम अगर इस फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या बनता है, 2 2 ज़ार 4 x 2 2 ज़ार 4, यानी 4x की पावर 4 आ गई। अभी आ गया 81, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 9 9 ज़ार 81 y की 2 होल पावर 2। तो इसको दोबारा इस वैल्यू में लेके आए तो 81 y की पावर 4 ही हमारे पास बनती है। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक दफ़ा हम +2 में लिख लेंगे, एक दफ़ा -2 में लिख लेंगे। तो इसको अगर हम लिखते हैं +2 इंटू 2x की 2 और 9y की 2, और इसी तरह फिर इसको माइनस में लिखेंगे, -2x की 2 और 9y की 2। तो अभी इसको हमने जो इसमें मेन हमने मेथड एक माइंड में रखना है वो ये है कि आया के देखना है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी किस तरफ जा रही है, कौन सा फार्मूला जनरेट हो रहा है हमें। तो अभी क्या है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी देख सकते हैं आप, a प्लस b की होल पावर इक्वल किसकी होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं कि ये वही फार्मूला जनरेट हो रहा है। इससे क्या, a प्लस बी का होल पावर जो हमारे पास आ रही है। तो अभी हम इसको दोबारा फिर इसी फार्मूले में लिख देंगे कि इससे हमें ये अखज़ हुआ है कि a प्लस बी का होल पावर है, जैसे 2x की 2 प्लस 9y की 2 और होल पावर क्या आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी आ गई बारी माइनस की, तो ये वैल्यू वैसे ही हमने नीचे ले लेनी है, -2 2x की 2 इन ब्रैकेट 9y की 2 जी। तो अभी देखिएगा, तो ये तो हमारे पास आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो अभी हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला और जनरेट हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी किस तरफ लेके जा रही है, किस फार्मूले की तरफ लेके जा रही है। तो ये वैल्यू तो हमारी आ जाएगी सेम, 2x की 2 प्लस 9y की 2 और होल पावर 2 आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जी। तो अभी ये देखिएगा, 9 2 ज़ार 18 18 2 ज़ार 36। तो कॉन्सोनेंट वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 36। अभी x की 2 और y की 2, ये वैल्यू वैसे ही सेम आ गई। तो इससे अभी हमने इसको इस फार्मूले की तरफ लेके जाना है, जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिएगा a का स्क्वायर तो हमारे पास है, अभी माइनस b का स्क्वायर हमने इसको b का स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए ये वैल्यू सेम दोबारा वैसे ही आएगी। और उसके बाद क्या है, 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 6 का, 6x और y इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास 2। तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम किस फार्मूले में लेके जाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b। तो इसको भी हम लिखेंगे, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो पहले हम इसको a प्लस b में लिखते हैं। तो क्या आएगा, 2x की 2 प्लस 9y की पावर 2 और प्लस 6xy, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अभी हमने a माइनस बी में इसको लेके आना है, उसके लिए फिर दोबारा a वाली वैल्यू सेम, 2x का स्क्वायर प्लस 9y की पावर 2 और माइनस 6xy। तो ये हमारे पास जो आया है, ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया। दोबारा इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। पार्ट 1 को क्वेश्चन में गिवन था 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4।
तो करना हमने क्या है, इसको एक्सपेंड करना है, लेके जाना है, इसकी पॉसिबिलिटी देखनी है कि आया कि कौन सा फार्मूले की तरफ ये जा रही है। तो ये जो 4 है इसको हमने अभी एक्सप्लेन किया, तो ये इसके क्या होल पावर बन गई 2x की 2 की होल पावर 2, उसके बाद 9y का 81 का हमने कंप्लीट स्क्वायर लिया तो आ गया 9y की स्क्वायर का होल पावर 2। उसके बाद हमने एक दफ़ा इसी वैल्यू को +2 में और एक दफ़ा -2 में लिख देना है। तो जब +2 में लिखा तो हमारे पास वैल्यू बन गई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और +2ab। तो हमने ये इस फार्मूले की तरफ आ गए कि क्या इस फार्मूले से a प्लस बी की होल पावर फाइंड होगी हमें। उसके बाद ये वैल्यू वैसे ही सेम आ गई -2 2x का स्क्वायर 2x की पावर 2 9y की 2। तो अभी इससे हमने क्या किया कि a का स्क्वायर तो हमारे पास है, तो माइनस की वैल्यू मिड में आ रही है, तो ये b का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इनको कॉन्स्टेंट वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल साथ लिखे, फिर इसको हमने क्या है a का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, -b का स्क्वायर में इसको लिया 36 के कंप्लीट स्क्वायर लिया तो 6 आ गया, xy की होल पावर 2। ये अभी हमारे पास जो वैल्यू बनी a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो इससे हमने ये फार्मूला जनरेट किया कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी ये हमारे पास a वैल्यू है, ये हमारे पास b वैल्यू है। इसको हमने एक दफ़ा लिख के तो प्लस इसके मिड में प्लस आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर दोबारा यही वैल्यू लिखेंगे और बीच में मिड में क्या आ गया माइनस और ये b, यानी a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, और यही हमारा आंसर है जी। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें गिवन है जी। तो हमारे पास आ गई वैल्यू a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। तो हमने देखना है कि ये क्या है, इसका कंप्लीट स्क्वायर है 64, किसका 4 का, 4 4s आर 64। उसके बाद a के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, तो लेकिन इसकी पावर 4 है, तो 4 को हमने 2 2s आर 4 फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट स्टेप में अभी हमने इसको देखना है किस फार्मूले की तरफ ये जा रहा है। तो ये आता है a की 2 और इसकी होल पावर 2, ये एक्सपेंड कर दिया। इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 8 8 आर 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया यानी इसका स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 64, फिर b का स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या आ गई स्क्वायर, और इसको दोबारा इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो फिर दोबारा क्या वैल्यू बनती है 64 b की पावर 4। और उसके बाद हमने इसको लिख देना है एक दफ़ा +2 और एक दफ़ा -2 में। तो +2 में लिखते हैं a की 2 और उसके बाद b वैल्यू आ जाती है 8b की स्क्वायर, उसके बाद -2, फिर वही सेम वैल्यू a की 2 और उसके बाद b की 2 में क्या 8b का स्क्वायर जी। तो इससे हमें ये आ गया कि सेम इसको हमने एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा +2 में लिख दिया, एक दफ़ा -2 में लिख दिया। तो देखिएगा ये उस फार्मूले की तरफ जा रहा है क्या, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो हम लिखते हैं a प्लस b इज इक्वल किसके होता है a की 2 प्लस b की 2 और प्लस 2ab। तो इसको हमने क्या करना है इस फार्मूले में लिख लेना है, कैसे a की 2 प्लस 8b की पावर 2, इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास 2। तो उसके बाद इस हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई -2 में, तो -2 वाली वैल्यू वैसे ही सेम लिख देंगे, -2 a की 2 होल उसके बाद 8b का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको हमने देखना है ये किस फार्मूले की तरफ जा रही है वैल्यू। तो फर्स्ट तो सेम वैसे ही आ जाएगी, a की 2 प्लस 8b की 2 इसकी होल पावर 2 है, तो माइनस आ गया, 8 2 क्या होता है 16, उसके बाद a की 2 और b की 2। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वैसे ही सेम लिखेंगे और -16 को हमने देखना है कि कंप्लीट स्क्वायर पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 के टेबल में 4 4 क्या होता है 4 का कंप्लीट स्क्वायर है 16, a उसके बाद b और इसकी होल पावर क्या आ गई 2। तो इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्म हमारे पास बनती है। अभी देखिएगा क्या फार्मूला हमारे पास जनरेट हुआ है, a की 2 माइनस b की 2। तो a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास कंप्लीट a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। एक दफ़ा इसको हम a प्लस b में लिख लेंगे, एक दफ़ा a माइनस b में लिखते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 4ab इन ब्रैकेट। नेक्स्ट इसको हमने अभी माइनस में लिख देना है, a का स्क्वायर प्लस 8
बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 है, उसमें गिवन है हमें वैल्यू जी। तो पार्ट 3 में गिवन है x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। तो हमने क्या करना है, इसको पहले इस फॉर्म में लेके आना है कि आया कि ये इसका कंप्लीट स्क्वायर तो है। तो हमने क्या करना है, अभी इसको x की पावर 4 उसके बाद लिख देना है प्लस 16 कॉन्स्टेंट वैल्यू और प्लस 4x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका स्क्वायर बनाने हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर जो है वो बनेगा x की पावर 2 इसकी होल पावर 2 प्लस 4 4 जार 16। तो ये हमारे पास आ गई 4 की होल पावर 2। नेक्स्ट क्या है, ये वैल्यू वैसे ही सेम आ जाएगी 4x की पावर 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इससे हमने फार्मूला लेके आना है, वो आएगा x की पावर 2 इसकी होल पावर 2 प्लस 4 की होल पावर 2 प्लस 2ab। a क्या है हमारे पास x की 2 और b क्या है 4। उसके बाद एक दफ़ा तो हमारे पास a 2ab आ गया और उससे एक दफ़ा हमने इसको माइनस 2ab में लिख देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यानी कि क्या किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इसको हमने लिख दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, और एक दफ़ा इसको माइनस में माइनस 2ab में लिख दिया। और नेक्स्ट ये वैल्यू जो 4 प्लस 4x का स्क्वायर है ये वैसे ही सेम आ गई जी। तो अभी इससे हमें ये फार्मूला जनरेट होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिख देना है x की 2 प्लस 4 की होल पावर 2। नेक्स्ट क्या है, ये वैल्यू जो है ये सेम वैसे ही हमने नीचे ले यानी है माइनस 2 x की 2 और उसके बाद 4। उसके बाद ये वैल्यू सेम वही भी नीचे आ जाएगी 4x का स्क्वायर जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया, इसको हमने माइनस b के स्क्वायर के इक्वल लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू तो वैसे ही सेम आ गई, क्या है x का स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 2 तो माइनस आ गई। अभी क्या है 4 2 ज़ार क्या होता है 8x का स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर वैसे ही सेम आ गया। अभी इन दोनों को अगर प्लस माइनस करते हैं ये वैल्यू तो वैसे ही सेम आएगी, x का स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 2 माइनस प्लस माइनस 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 4 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो x की 2 ये भी x की 2 तो ये इसके साथ x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमने इसको p का स्क्वायर बनवाना है। तो उसके लिए x का स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 2 माइनस 2x की होल पावर 2। तो इसको दोबारा इस फॉर्म में लेके जाएं तो क्या बन जाती है 2 2 ज़ार 4 x की पावर 2 जी। तो ये हमारे पास अभी कौन सी वैल्यू आ गई, कौन सा फार्मूला आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको ये हमारे पास कंप्लीट जो है ये a है, ये हमारे पास b है। इसको हमने लिख लेना है x का स्क्वायर प्लस 4 उसके बाद प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। नेक्स्ट हमने इसको a माइनस बी में लिखना है तो लिखेंगे ये वाली वैल्यू a है x का स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस आ जाएगा और साथ 2x आ जाएगा जी। तो इससे हमें ये फार्मूला जो जनरेट हुआ है वो क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, उसमें गिवन है हमें वैल्यू जी। तो स्टूडेंट हमने इसको लिख लिया x की पावर 4 माइनस 14x की पावर 2 प्लस 1। तो अभी हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर हो। तो जो x की पावर 4 है ये इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा, x की 2 होल पावर 2 उसके बाद माइनस 14 एक ऐसी कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये हम लास्ट पे लिख लेंगे। इससे पहले जो प्लस 1 है कॉन्स्टेंट वैल्यू वो ले आएंगे, यानी इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x की पावर 2 आ गई। तो अभी नेक्स्ट इन दो वैल्यू को हमने कंप्लीट स्क्वायर में लेके आना है। तो x की पावर 2 होल पावर प्लस 1 की पावर 2 आ गई। और नेक्स्ट ये वैल्यू अभी हमने इसको क्या करना है, एक दफ़ा प्लस 2 में
प्लस 2ab लिख देना है और एक दफ़ा -2ab लिख देना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं +2a, ये आ गया x की पावर 2 और b हमने कंसीडर कर लेनी है ये। उसके बाद इसको फिर माइनस में लिखते हैं x की 2 और y 1 की 2। ये हमारे पास एक दफ़ा +2 आ गया, एक दफ़ा -2 आ गया और उसके बाद ये -14x की 2 वैसे ही सेम साथ आ गया। तो अभी इससे हमें ये फार्मूला जनरेट होता है कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab इक्वल किसके होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हमने लिख लेना है x की 2 प्लस 1 का होल पावर 2 जी। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे जी, वैल्यू वैसे ही सेम आ जाएगी नीचे, -2 x की 2 और y 1 -14 x की पावर 2 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की 2 प्लस 1 की होल पावर 2 और ये क्या है -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x का स्क्वायर आ गया, फिर -14x का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये तो हमारे पास वैल्यू वैसे ही सेम आती जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 1 का यानी a प्लस b का a का स्क्वायर आ गया जी। तो नेक्स्ट इन दोनों को माइनस किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 16 आ गया बड़ी वैल्यू के साथ, -16 x की पावर 2 आ गई। तो 16 का अगर कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं तो वो क्या आता है 4। तो इसको हमने वैसे ही सेम लिख देना है, x प्लस 1 का होल पावर 2 -4x की होल पावर आ गई हमारे पास 2 जी। तो अभी इससे हम ये फार्मूला जनरेट हुआ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। तो ये हमने इसको a कंसीडर कर लेनी है, ये वैल्यू b है, इसको पहले लिख देना है x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ये, और उसी दफ़ा उस सेकंड फॉर्म में इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 और -4x। तो ये क्या जनरेट हुआ कि a की 2 माइनस b की 2 इक्वल है a प्लस b और a माइनस b। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 5, जिसमें गिवन है हमें वैल्यू जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है x की पावर 4 -30 x की 2 y की 2 प्लस 9y की पावर 4। तो हमने इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है कि x की पावर 4 का तो हमारे पास आ जाएगा x की 2 के होल पावर 2। अभी -30 जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 30 का स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमें इसको लास्ट में ले जाना है। और 9 का कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9, इसलिए ये हमने पहली वैल्यू ले आनी है। जैसे कि लास्ट पार्ट 4 में हमने सोल्व किया है, सेम वही स्टेप है, x की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4 -30 x की 2 y की 2। तो उसके बाद इसको हमने लिख देना है x की 2 की होल पावर 2 प्लस 9 y की 2 की होल पावर 2। और उसके बाद क्या है, इसको एक दफ़ा हमने +2ab और एक दफ़ा -2ab लिख देना है। तो ये आ जाएगा x की 2 और 9y की 2, उसके बाद माइनस में -2 x की 2 और उसके बाद 9y की 2। ये आ गया हमारे पास एक दफ़ा +2ab और -2ab और उसके बाद ये वैल्यू -30 x की 2 और y की 2 वैसे ही सेम। अभी इसको क्या हमने कंप्लीट लिख देना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है। जैसे कि आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो हमने इसको लिख देना है x की 2 प्लस 9y की सॉरी इसको हमने 9y को y की पावर 4 जो इसको हमने 3 में लेके आना था इधर, क्योंकि 3 3 ज़ार क्या आता है 9। तो इसको हमने इधर लिख देना है 9 3y की 2 की होल पावर 2, इसी ऐसे ही सेम इधर 3 आ जाएगा। तो इसकी होल पावर क्या हमारे पास आ गई 2, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करना था ना, इसीलिए हमने इसको 3 3 ज़ार क्या आता है 9, तो फिर y 2 2 ज़ार 4। तो उसके बाद अभी क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू वैसे ही सेम नीचे आ जाएगी -2 x की 2 और साथ 9y की 2 और -30 x की 2 और y की 2 जी। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर, इसको हमने -b का स्क्वायर बनाने के लिए पहले क्या करना है, ये वैल्यू सेम वैसे ही हम लिख देंगे 3y की 2 की होल पावर 2 और उसके बाद -9 2 ज़ार क्या आएगा हमारे पास, इसको हमने 3 लिख देना है। तो 3 2 ज़ार क्या आ गया 6x की 2 और y की 2,
उसके साथ -30 x की 2 और y की 2। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू ऐसे ही सेम आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 3y की 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो क्या आ गया 30 और 6 से हो गया 36, और उसके बाद x की 2 और y की 2। अभी देखिएगा कि 36 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, तो जी हाँ 6 का क्या होता है 36, तो इसको हमने सेम ऐसे ही लिख के 3y की 2 का होल स्क्वायर और -6xy का होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जैसे कि आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू a है, ये हमारे पास b है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देना है, और यही हमारा आंसर है। तो इसको हम लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 3y की 2 और प्लस 6xy। नेक्स्ट इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और -6xy। तो ये हमारा इसका आ गया आंसर। ये इससे नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। आइए पार्ट 6 में देखते हैं क्या गिवन है हमें। जी तो स्टूडेंट जैसा कि हमें वैल्यू गिवन है कि x की पावर 4 -7x की 2 y की 2 प्लस y की पावर 4। तो जैसे कि आपको पता है कि 7 का कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको हम लास्ट पे लिख लेंगे। उससे पहले हम ले आएंगे x की 4 प्लस y की पावर 4 और फिर -x की 2 और y की 2। तो इन दोनों को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, x की 2 की होल पावर 2 प्लस y की 2 की होल पावर 2, उसके बाद -7x की 2 और y की 2 वैल्यू आ गई। अभी इन दोनों का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बनना है, तो इससे हम इस फार्मूले की तरफ आ रहे हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस एक दफ़ा प्लस 2a भी आ जाएगा और एक दफ़ा -2a भी आ जाएगा। x की 2 की होल पावर 2 प्लस y की 2 की होल पावर 2 प्लस 2a और b। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे, -2 x की 2 और y की 2 ए बी, और उसके बाद -7x की 2 और y की 2। ये वैसे ही सेम आ गई वैल्यू। जी तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है हमारे पास x की 2 प्लस y की 2 का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट अभी ये वैल्यू वैसे ही सेम नीचे आ जाएगी, -2x की 2 और y की 2 और -7x की 2 और y की 2। तो अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनती है x का स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर होल स्क्वायर आता है -2x की 2 और y की 2 और -7x की 2 और y की 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको वैसे ही सेम ले आना है नीचे। तो देखना है इसका क्या है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और 7 और 2 को प्लस किया तो आ गया 9। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, साथ x की 2 और y की 2 वैल्यू आ गई। जी तो अभी देखिएगा इसको हमने इसको हमने एक्सप्लेन करना है, देखना है इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या आता है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, अभी 3 3 आता है 9, फिर x और y और इनका हमने ले लेना है होल स्क्वायर। इसको दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेम फिर यही वैल्यू हमारे पास जनरेट होती है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आया फार्मूला ये आया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा हमने इसको प्लस a प्लस b में लिख देना और एक दफ़ा इसको a माइनस b में लिख देना है। तो आइए इसको लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3xy इन ब्रैकेट, और फिर बाद में क्या है नेक्स्ट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -3xy। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी और ये आ गई हमारे पास वैल्यू a माइनस बी। जी तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।